सिक्योरिटी फोर्सेस का पशीन में ऑपरेशन, भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 5 खवारिज हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। पाक फजाइया की अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई। सूबा नंगरहार, पक्तिका और खोस्त में फितना उल खवारिज और कलदम टीटीपी के 60 ठिकाने तबाह। 80 से ज़ायद खवारिज मारे गए। फितना उल खवारिज ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल की थी। सानह गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन का इजलास। एमक्यूएम ने तहकीकात में फरीक बनने की दरख्वास्त कर दी। कुछ मालूमात देना चाहते हैं। मुत्तहदा वकील तारिक मंसूर की कमीशन को दरख्वास्त। जो मालूमात देना चाहते हैं ईमेल के जरिए दे दें। जस्टिस आगा फैसल का मुकालमा, ईमेल भी कर दी है। तारिक मंसूर एडवोकेट का जवाब। डॉक्टर फारूक सत्तार की कमीशन के सामने बोलने की कोशिश, जस्टिस आगा फैसल ने चुप करा दिया। कहा आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, इजलास खत्म हो जाए तो खुशी से बात सुनेंगे। सिंध में 18 साल से करप्ट तरीन हुकूमत है। फारूक सत्तार का पीपल्स पार्टी हुकूमत पर इल्ज़ाम। सवाल किया गुल प्लाजा में आग बुझाने में क्यों ताख़ीर हुई। दावा किया गुल प्लाजा के शोहदा को इंसाफ नहीं दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियों की जानिब से प्रॉपर्टियों पर कब्जे दिलवाने के तमाम फैसले कलअदम करार। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें ट्राइब्यूनल को भिजवा दी। जिन दरख्वास्तों में हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टियों के कब्जे दिलवाए वो बरकरार रहेंगी, अदालत की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी 23 से 24 फरवरी तक दोहा का सरकारी दौरा करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़रा और सीनियर हुक्काम भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ होंगे। कोट लखपत जेल में कैद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी से मुतालिक बयान। वाज़ेह किया खित्ते में 2 रियासती हल और इंसाफ के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम और फ़लस्तीन के मसले पर कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का मुतालबा। बावर कराया ईरान में अदम इस्तेहकाम के पाकिस्तान पर अहम असरात मुरत्तब होंगे। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर 26 फरवरी को जनीवा में होगा। ओमान ने तस्दीक कर दी। तेहरान जौहरी डील के लिए पुरुम्मीद। ईरान यूरेनियम की अफजूदगी कम करने पर गौर कर सकता है। अमरीका को ईरानी तेल की सनत में सरमायाकारी की पेशकश। गैर मुल्की खबर एजेंसी का ईरानी ओहदेदार के हवाले से दावा। अमरीका से मुज़ाकरात में अमली तजावीज़ का तबादला हुआ। बातचीत के हौसला अफजा इशारे मिले हैं। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म हैं। ताहम अमरीकी इक़दामात पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीका से मुज़ाकरात पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया ईरान को पुरअमन जौहरी तावानाई के इस्तेमाल का मुकम्मल हक़ हासिल है, जिसमें यूरेनियम अफजूदगी भी शामिल है। ईरान और रूस के दरमियान 1 खरब 64 अरब रुपए का दिफाई मुआहिदा। ईरान कंधे पर रखकर फायर होने वाला जदीद मिसाइल निज़ाम हासिल करेगा। 3 साल में 500 जदीद वर्बा लॉन्च यूनिट्स और 2500 9M336 मिसाइल फराहम किए जाएंगे। मैक्सिको में ड्रग कार्टेल का बड़ा लीडर फौजी ऑपरेशन में मारा गया। अल्मेंचो ताकतवर जराइम पेशा तंजीम CJNG का सरबराह था, जिसके सर की कीमत $1.5 करोड़ अमरीकी डॉलर रखी गई थी। ड्रग लॉर्ड की हलाकत के बाद मैक्सिको भर में सूरत हाल कशीदा हो गई। मुतादिद रियासतों में सड़कें बंद कर दी गई। मुसल्लह अफराद ने कई इमारतों और गाड़ियों को नज़्र आतिश कर दिया। अमरीका की शुमाल मशरकी रियासतें शदीद बर्फानी तूफान की जद में। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट और मैसाचुसेट्स में इमरजेंसी लगा दी गई। 5 करोड़ 40 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी। 11,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। न्यूयॉर्क सिटी में गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी आयद। मेयर ज़ोहरान ममदानी का शहर में स्कूल बंद रखने का हुक्म।
नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल वर्कशॉप फॉर लीडरशिप एंड स्टेबिलिटी के 6ठे एडिशन का इनेकाद। आलमी सतह पर अमन व खुशहाली और ताउन के फ़रोग के लिए वर्कशॉप में 50 ममालिक के 100 से ज़ायद मंदूबीन की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब ने मैयत को अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी। एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलाइज करने पर इत्तेफाक। जामशोरों में डाकुओं ने दिन दिहाड़े 18 से ज़ायद दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर्स को लूट लिया। डाकू लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन्स लूट कर फरार हो गए। मुतासरीन का वारदातों के खिलाफ 2 अलग अलग मकामात पर नेशनल हाईवे पर धरना। ठट्टा रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान इत्तेहाद में कार तेज़ रफ्तारी के बायस फुटपाथ से टकरा गई। कार उलटकर सड़क किनारे खड़े मोटरसाइकिल पर फूड राइडर पर चढ़ गई। हादसे में फरहान नामी फूड राइडर शदीद जख्मी हो गया। गाड़ी सवार 2 अफराद मौके से फरार हो गए। हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग पुल के करीब ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल को रोंद डाला। 3 साला बच्ची जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने ऑयल टैंकर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में दौरान डकैती खातून के कत्ल का मुअम्मा हल। खालाजाद भाई कातिल निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 32 साला खातून को छुरी के वार करके कत्ल किया और 10 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गया। रावलपिंडी में चकलाला स्टेशन के करीब ग्रीन बस सर्विस पर हमला करने वाले 13 अफराद गिरफ्तार। डंडे बरामद कर लिए गए। FIR के मुताबिक ज़ेरे हिरासत अफराद ने बस पर हमला करके शीशे तोड़ दिए थे। लाहौर में सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां फ़ज़ाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह बन गई। गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, रिक्शों, बसों और ट्रकों से खारिज होता धुआं शहरियों की सेहत पर संगीन असरात मुरतब करने लगा। माहिरीन के मुताबिक शहरी गाड़ियों की बरवक्त देखभाल और मेंटेनेंस यकीनी बनाएं। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जनूबी अफ्रीका ने भारत को आउट क्लास कर दिया। 188 रन हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 111 रन पर ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीका के मार्को जॉनसन ने 4 शिकार किए। डेविड मिलर ने 35 गेंदों पर 63 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। ये T20 वर्ल्ड कप में रन के एतबार से भारत की सबसे बड़ी शिकस्त है। जनूबी अफ्रीका के हाथों शिकस्त के बाद भारतीय टीम अपने ही मुल्क में अताब का शिकार। प्रोटियस से 76 रन के भारी मार्जिन से हारने पर भारतीय मीडिया सूर्या कुमार 11 पर चढ़ दौड़ा। क्रिकेट पंडितों ने टीम के फाइनल के दौर से बाहर होने की पेशगोई कर दी। जनूबी अफ्रीकी फैंस ने भी कामयाबी के बाद भारतीय मीडिया को जवाब देना शुरू कर दिया। कौमी T20 स्क्वाड की कैंडी में प्रैक्टिस। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान का अगला मैच कल इंग्लैंड से होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच बारिश की वजह से मंसूख कर दिया गया था, जिसकी वजह से दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला था। और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे की टीमें आमने सामने होंगी। मुंबई में खेले जाने वाला मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें पहले मरहले में नाकाबिले शिकस्त रहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का पशीन में ऑपरेशन। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 5 खवारिज हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। पाक फजाइया की अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई। सूबा नंगरहार, पक्तिका और खोस्त में फितना उल खवारिज और कलदम TTP के 60 ठिकाने तबाह। 80 से ज़ायद खवारिज मारे गए। फितना उल खवारिज ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल की थी। सानह गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन का इजलास। MQM ने तहकीकात में फरीक बनने की दरख्वास्त कर दी। कुछ मालूमात देना चाहते हैं। मुत्तहदा वकील तारिक मंसूर की कमीशन को दरख्वास्त। जो मालूमात देना चाहते हैं ईमेल के जरिए दे दें। जस्टिस आगा फैसल का मुकालमा।
ईमेल भी कर दी है। तारिक मंसूर एडवोकेट का जवाब, डॉक्टर फारूक सत्तार की कमीशन के सामने बोलने की कोशिश, जस्टिस आगा फैसल ने चुप करा दिया, कहा आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, इजलास खत्म हो जाए तो खुशी से बात सुनेंगे। सिंध में 18 साल से करप्ट तरीन हुकूमत है। फारूक सत्तार का पीपल्स पार्टी हुकूमत पर इल्ज़ाम, सवाल किया गुल प्लाजा में आग बुझाने में क्यों ताख़ीर हुई, दावा किया गुल प्लाजा के शोहदा को इंसाफ नहीं दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियों की जानिब से प्रॉपर्टियों पर कब्जे दिलवाने के तमाम फैसले कलअदम करार। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें ट्राइब्यूनल को भिजवा दी। जिन दरख्वास्तों में हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टियों के कब्जे दिलवाए वो बरकरार रहेंगी, अदालत की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी 23 से 24 फरवरी तक दोहा का सरकारी दौरा करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़रा और सीनियर हुक्काम भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ होंगे। कोट लखपत जेल में कैद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी से मुतालिक बयान, वाज़ेह किया खित्ते में 2 रियासती हल और इंसाफ के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम और फ़लस्तीन के मसले पर कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का मुतालबा, बावर कराया ईरान में अदम इस्तेहकाम के पाकिस्तान पर अहम असरात मुरत्तब होंगे। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर 26 फरवरी को जनीवा में होगा। ओमान ने तस्दीक कर दी, तेहरान जौहरी डील के लिए पुरुम्मीद, ईरान यूरेनियम की अफजूदगी कम करने पर गौर कर सकता है। अमरीका को ईरानी तेल की सनत में सरमायाकारी की पेशकश, गैर मुल्की खबर एजेंसी का ईरानी ओहदेदार के हवाले से दावा। अमरीका से मुज़ाकरात में अमली तजावीज़ का तबादला हुआ, बातचीत के हौसला अफजा इशारे मिले हैं, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म हैं, ताहम अमरीकी इक़दामात पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीका से मुज़ाकरात पर रद्द-ए-अमल, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया, ईरान को पुरअमन जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का मुकम्मल हक़ हासिल है, जिसमें यूरेनियम अफजूदगी भी शामिल है। ईरान और रूस के दरमियान 1 खरब 64 अरब रुपए का दिफाई मुआहिदा, ईरान कंधे पर रखकर फायर होने वाला जदीद मिसाइल निज़ाम हासिल करेगा। 3 साल में 500 जदीद वर्बा लॉन्च यूनिट्स और 2500 9M336 मिसाइल फराहम किए जाएंगे। मैक्सिको में ड्रग कार्टेल का बड़ा लीडर फौजी ऑपरेशन में मारा गया। अल्मेंचो ताकतवर जराइम पेशा तंजीम CJNG का सरबराह था, जिसके सर की कीमत $1.5 करोड़ अमरीकी डॉलर रखी गई थी। ड्रग लॉर्ड की हलाकत के बाद मैक्सिको भर में सूरत हाल कशीदा हो गई। मुतादिद रियासतों में सड़कें बंद कर दी गई। मुसल्लह अफराद ने कई इमारतों और गाड़ियों को नज़र आतिश कर दिया। अमरीका की शुमाल मशरकी रियासतें शदीद बर्फानी तूफान की जद में। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट और मैसाचुसेट्स में इमरजेंसी लगा दी गई। 5 करोड़ 40 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी, 11,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। न्यूयॉर्क सिटी में गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी आयद, मेयर ज़ोहरान ममदानी का शहर में स्कूल बंद रखने का हुक्म। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल वर्कशॉप फॉर लीडरशिप एंड स्टेबिलिटी के 6ठे एडिशन का इनेकाद। आलमी सतह पर अमन व खुशहाली और ताउन के फ़रोग़ के लिए वर्कशॉप में 50 ममालिक के 100 से ज़ायद मंदूबीन की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब ने मैयत को अस्पताल से घर पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी। एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलाइज करने पर इत्तेफाक। जामशोरों में डाकुओं ने दिन दिहाड़े 18 से ज़ायद दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर्स को लूट लिया। डाकू लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन्स लूट कर फरार हो गए। मुतासिरीन का वारदातों के खिलाफ 2 अलग अलग मकामात पर नेशनल हाईवे पर धरना, ठट्टा रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी।
कराची के इलाके डिफेंस खयाबान इत्तेहाद में कार तेज़ रफ्तारी के बायस फुटपाथ से टकरा गई। कार उलटकर सड़क किनारे खड़े मोटरसाइकिल पर फूड राइडर पर चढ़ गई। हादसे में फरहान नामी फूड राइडर शदीद जख्मी हो गया। गाड़ी सवार 2 अफराद मौके से फरार हो गए। हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग पुल के करीब ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल को रोंद डाला। 3 साला बच्ची जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने ऑयल टैंकर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में दौरान डकैती खातून के कत्ल का मुअम्मा हल। खालाजाद भाई कातिल निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 32 साला खातून को छुरी के वार करके कत्ल किया और 10 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गया। रावलपिंडी में चकलाला स्टेशन के करीब ग्रीन बस सर्विस पर हमला करने वाले 13 अफराद गिरफ्तार। डंडे बरामद कर लिए गए। FIR के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद ने बस पर हमला करके शीशे तोड़ दिए थे। लाहौर में सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां फ़ज़ाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह बन गई। गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, रिक्शों, बसों और ट्रकों से खारिज होता धुआं शहरियों की सेहत पर संगीन असरात मुरतब करने लगा। माहिरीन के मुताबिक शहरी गाड़ियों की बरवक्त देखभाल और मेंटेनेंस यकीनी बनाएं। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जनूबी अफ्रीका ने भारत को आउट क्लास कर दिया। 188 रन हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 111 रन पर ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीका के मार्को जॉनसन ने 4 शिकार किए। डेविड मिलर ने 35 गेंदों पर 63 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। ये T20 वर्ल्ड कप में रन के एतबार से भारत की सबसे बड़ी शिकस्त है। जनूबी अफ्रीका के हाथों शिकस्त के बाद भारतीय टीम अपने ही मुल्क में अताब का शिकार। प्रोटियस से 76 रन के भारी मार्जिन से हारने पर भारतीय मीडिया सूर्या कुमार 11 पर चढ़ दौड़ा। क्रिकेट पंडितों ने टीम के फाइनल के दौर से बाहर होने की पेशगोई कर दी। जनूबी अफ्रीकी फैंस ने भी कामयाबी के बाद भारतीय मीडिया को जवाब देना शुरू कर दिया। कौमी T20 स्क्वाड की कैंडी में प्रैक्टिस। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान का अगला मैच कल इंग्लैंड से होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच बारिश की वजह से मंसूख कर दिया गया था, जिसकी वजह से दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला था। और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे की टीमें आमने सामने होंगी। मुंबई में खेले जाने वाला मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें पहले मरहले में नाकाबिले शिकस्त रहीं।